एक तो टाटा, ऊपर से उसका ऑटोमेटिक। तो हम्म। वो उसके बारे में मैं स्पेशली जानना चाहता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ताकि लोगों को हेल्प हो सके वो लेने में। रहते वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था स्विफ्ट से, नेक्सॉन ने पीछे हिट किया था तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था अच्छा। बंदे का, बाकी हॉस्पिटलाइज सीरियस। गाड़ी आप तारीफ कर रहे हो, कोई एक नेगेटिव चीज जो इसमें आपको लगता है यार 9 साढ़े 9 लाख रुपए खर्च करने का ये इसमें हाँ आनी है, चाहिए थी? है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ पंच, और इस पंच की एक खासियत ये है कि ये है ऑटोमेटिक। पंच जो है बहुत ज्यादा बिक रही है, लेकिन क्या ऑटोमेटिक लेने लायक है या नहीं, इसके ऑनर्स मेरे साथ हैं, दो भाई आज हमारे साथ हैं, पंकज जी और नितिन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पे। तो मैं जरा फ्रेम में ले लूं, आप दोनों एक बार फ्रेम में आ जाइए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एक तो टाटा की पंच और ऑटोमेटिक क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए ही ऑटोमेटिक थी, तो अच्छा। गियर व्हील के प्रॉब्लम में मुझे पड़ना नहीं था। ठीक है प्री डिसाइडेड था हम लोगों के हम ऑटोमेटिक ही लेनी है जी। और फर्स्ट रीजन था इसका सेफ्टी, क्योंकि जब गाड़ी एक ले रहे हो तो सेफ्टी फर्स्ट हमारा वो था कि फैमिली ले जा रहे हैं तो सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। हालांकि गाड़ियां मैंने और भी देखी थी, स्टार्टिंग में वैगनार से स्टार्ट करा जब नॉलेज नहीं था, जी। फिर स्विफ्ट में आया, फिर धीरे धीरे नॉलेज ली, पता लगा कि सेफ्टी भी बिल्ड क्वालिटी भी कुछ होते हैं, 2 स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग। अब लाइफ का कुछ अनसर्टेनिटी कुछ पता नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए फाइनली फिर पंच पे आके हम रुके, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी और बजट में भी थी। ठीक है, आपने वैगनार और स्विफ्ट का नाम लिया, ये दोनों ही गाड़ियां आपने इसलिए रिजेक्ट करी क्योंकि सेफ्टी रीजन की वजह सेफ्टी से। बिल्ड क्वालिटी। इसके अलावा और कोई गाड़ी कंसीडर नहीं की किसी और कंपनी की? एक काइगर मेरे को आया था, रेनॉल्ट में काइगर देखने गया था मैं, लेकिन उनका फिर वो इंजन रिफाइन नहीं, एक्चुअली जो वो क्विड में लगा रहे हैं वही आपका काइगर में चल रहा है। हाँ, वो सेम और बीएचपी 72 बीएचपी आई थिंक इतना कुछ देता है, तो पावर भी कम था जी। तो इस वजह से वो मुझे बट उसमें एक टर्बो इंजन भी आता है जो कि वो थोड़ा 1 लीटर इंजन आउट ऑफ पॉकेट था ऑटोमेटिक, उसका महंगा। हाँ, वो थोड़ा उसमें 3 मोड वगैरह। कितने की पड़ी आपको? ये ऑन रोड पड़ी मुझे 9,33,500। हाँ, वो शायद 10 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। हाँ, वो महंगा था। ठीक है, तो और कोई नहीं देखा फिर आपने, सिर्फ तो यही था, बिल्ड क्वालिटी और उस बजट में सब कुछ मिल रहा था, तो फिर हमने यही फाइनल किया। तो सिमिलर प्रोडक्ट इसमें ना एक्स्ट्रा जो है वो भी आ जाती है, जैसे 6 लाख रुपए से स्टार्ट होती है ये, और 6 लाख रुपए में ये एक्स्ट्रा आ जाती है। फ्रॉन्क्स भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके आ जाती है। फ्रॉन्क्स और सोनेट है, हुंडई है, इस तरह की गाड़ियां भी आ जाती है। सोनेट और हुंडई तो खैर उनका मेंटेनेंस और आपके पार्ट्स वगैरह काफी महंगे हैं, तो उसका भी सारा ध्यान रखना पड़ता है हमको। फ्रॉन्क्स मुझे पसंद आया था, बस उसका थोड़ा जब पीछे बैठते हैं तो पूरा हेडरूम का थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा हम था, इस वजह से रिजेक्ट करनी पड़ी। थोड़ा नीचे प्रायोरिटी मेरी वो बनी थी बीच में। ठीक है। और दूसरा एक्सटर में क्या था, उसका लुक मुझे इतना पसंद नहीं आया, और दूसरा जब पीछे हम बैठते हैं तो जो व्हील बेस है वो 3 लोग बैठते हैं तो पूरा अंदर चला जाता है टायर। हाँ, वो गैप, पैनल गैप कम है, पैनल वेट बहुत कम हो जाता है, तो इस वजह से फिर फाइनल हमें यही फिर सही लगी, तो फिर डन कर दिया। आपने बात करी मेंटेनेंस कॉस्ट की, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, कितनी चला दी है, और फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है? ये अभी तक एक साल में आपकी 11,200 कुछ ही चली है। अच्छा, 11,000 प्लस 11,000 चली है। मेंटेनेंस कॉस्ट अभी तो अंडर पॉकेट ही है, क्योंकि इसमें मेजर काम अभी हुए नहीं, ऑयल चेंज और डस्टिंग वगैरह कुछ कराया नहीं, वो शायद नेक्स्ट सर्विस में होगा। अभी लास्ट सर्विस जो मैंने कल करवाया था उसमें 2440 रुपए मैंने दिया है 10,000 वाली पे। हाँ, 2440 रुपए। और इससे पहले जो सर्विस कराई आपने उसमें 5,000 नहीं, फ्री नहीं थी, वो 5,500 कुछ रुपए दिए थे मैंने उसके। ये कितने हजार पे करवाई थी आपने? 10,000 शायद नहीं हुए थे, 9,000 कुछ पे थी। अच्छा, 9,000 पे करा ली थी, और उसके बाद अभी 11,000 पे दोबारा कराई आपने? हाँ, क्योंकि वो उन्होंने बोला 6 महीने में होती है। अच्छा, तो 6 महीने मैं करा ली, मैंने छोड़ो, तो हम करा के आ गए थे। ये लास्ट कल ही कराई है मैंने। सर्विस सेंटर वाले थोड़ा सा 6 महीने में कर रहे हैं, जाके उनके पास रेगुलरली आते रहो। हाँ। वैसे भी टाटा वाले चाहते हैं कि हमारे कस्टमर से हमारा रिलेशन बना रहे, तो बार बार आप सर्विस सेंटर आते रहो, ये थोड़ा सा चाहते हैं वो लोग। तो जैसे टाटा के साथ बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है कि वो कंप्लेंट्स को सुनते नहीं है, ठीक नहीं करते, आपको डर नहीं था? अब सुनते नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ ऐसा अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि 11,000 ठीक है ना, भगवान करे हो भी ना, बट जैसे मार्केट में है कि भाई टाटा की सर्विस बहुत बेकार है, तो आपको कहीं वो तो सुना ही होगा आपने जब रिसर्च कर रहे थे, तो डर नहीं लगा? मैंने सुना था काफी कि सर्विस ऐसा है, ये है वो है। अब ये था कि अपन को अपना बजट भी देखना है, हर चीज आपको सेफ्टी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आता है तो विद प्रो एंड कॉन्स के साथ आता है। कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी गाड़ी ले आओ, उसमें भी लोग कमियां निकाल देंगे। हाँ, वो तो है। वो देखो, गाड़ी में कमी हो जाना वो अलग बात है, लेकिन उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाना या उसको प्रॉब्लम वो रहना, उसको ठीक नहीं करना, वो लाइक डिफरेंट चीज है। अब उनका पार्ट है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, काफी लोगों ने बोला भी है। अब वो उनके ऊपर है, कैसे उसको मैनेज करते हैं। आपको तो ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कि भाई टाइम लग रहा हो या कुछ? नहीं, मेरे साथ ऐसा भी सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, पर आगे कभी मेजर होगा तो हो सकता है। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? वो भी सकता है, क्योंकि
100 आउट ऑफ 80% लोगों ने नेगेटिव ही बोला है। हाँ, ये थोड़ा सा सर्विस हालांकि में इम्प्रूव हुआ है पहले से, बट हो सक- स्टिल अभी काफी इम्प्रूवमेंट की हो जरूरत सकता है है। मेन रीजन उनके पास बल्क में आते हैं, क्योंकि टाटा और मारुति की गाड़ियां इतनी बिकती हैं, उनके पास बल्क में गाड़ियां आ रही है लेकिन टाइम नहीं है, जी, उस वजह से वो शायद जल्दी लेकिन करते हैं या टाटा से ज्यादा गाड़ियां डिले मारुति करते की हैं। है, और मारुति की मारुति की, कस्टमर हाँ। सर्विस की कंप्लेंट नहीं है इतनी, अच्छा। उसकी काफी सेटिस्फाइड है। टाटा के साथ थोड़ा सा टाटा ज्यादा के साथ प्रॉब्लम है। अब है ही। अच्छा, आप मुझे एक चीज और बताइए, आपने बोला कि 11,000 चला दिए, कभी इसको लॉन्ग रूट पे भी आप लेके गए हो? हाँ जी। तो कितना लॉन्ग लेके गए हो, और एवरेज कितनी दी है इसने, और कितने एवरेज लोग थे? लोग थे 4, जिसमें की एवरेज निकली थी 23 चार हाईवे लोग, पे। 4 लोग थे, चारों अडल्ट थे। हाँ, तो 23 की कितना एवरेज कितना निकली। स्पेस मैनेजमेंट कैसा है इसका पीछे, कंफर्टेबल पीछे फैमिली के? 4 लोगों के लिए तो बहुत बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब 4, मतलब टोटल 4? टोटल 4, 2 आगे 2 पीछे। जी अगर आप 3 लोग पीछे बैठते हैं, 2 आगे, जी। तो सिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए जहाँ 2 घंटे, डेढ़ 2 घंटे से ज़्यादा का आपका सफ़र होता है, तो फिर प्रॉब्लम करता है। 3 लोग आते नहीं है पीछे। अच्छा, क्या तो ये अच्छा, है। मतलब चौड़ाई हाँ, क्योंकि कम है इसकी? चौड़ाई कम है और थोड़ा पीछे सीट का भी थोड़ा है कि रिक्लाइन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ऊपर है, तो हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम करता लॉन्ग है। डिस्टेंस ये के है लिए इसका। अनकंफर्टेबल रहता है। अच्छा, ये लॉन्ग डिस्टेंस कितना किलोमीटर गए थे आप? यहाँ से हरिद्वार गया था। अच्छा, हरिद्वार गए थे। हरिद्वार तो वहाँ निकाली थी हमने ठीक 27। है, कभी इसको गाँव नहीं लेके गए आप? अल्मोड़ा लेके गए हैं, लास्ट ईयर लेके अल्मोड़ा गए भी थे। ले गए थे आप? हाँ, तो तो वो वहाँ भी कितने ऐसे लोग ही गए, निकली कितने थी। लोग थे उसमें? उसमें पूरे 5 लोग थे और पूरा पूरा पैक था, पूरे पूरा सामान वगैरह। सामान-वामान भी? हाँ, और एक चीज़ और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जब हम ले गए थे, तो मैं पहले ही सुनता था ऑटोमेटिक पहाड़ों पे नहीं चलती है, ये हुँ। वो जितने रिव्यूज़ में देखता था थोड़ा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनुअल में डालने की ज़रूरत ना के बराबर पड़ी थी, ऑटोमेटिक में ही हमने चलाया सारा। नहीं, ये तो ख़ैर टेक्नोलॉजी अब हाँ, तो बहुत एडवांस हो तो चुकी चल है, गई अब थी, वो तो वाली चल बात गई। नहीं हाँ, है, जो पहले हुँ, होता था कि ऑटोमैटिक नहीं हुँ। चलती, वो अब सब चल जाती चीज़ें, है, कोई हाँ, प्रॉब्लम आया नहीं। हाँ, ये कोई भी अब गाड़ी लोगे आप हुँ, तो वो ऐसा नहीं है कि हुँ। खिंच जाती है। तो एवरेज कितनी निकाल के दी थी इसने, चाहे वो आप पहाड़ की बात करो, या लोकल की बात करो, हाईवे की बात करो? हाईवे में तो 23, 24 रेयर, 23 मान के चलो, अच्छा, आराम से दे देती ये है आप हाईवे पे, हाईवे, ऑडोमीटर की बात कर रहे हो या टैंक टू ऑटोमेटिक टैंक? है, ऑडोमीटर में, ऑटोमेटिक। मतलब टैंक टू टैंक नहीं 10 टू नापा 10 आपने? मैंने ऐसे किया नहीं। ठीक है, तो 23, 4 इसमें दिखा रहा था। हुँ, तो मतलब दे अगर देता है, 23 है तो 22 मान के चलो, तो 22 मान के भी इज़ चलो वेरी आप, गुड, मतलब वेरी एवरेज गुड एक, है है। ना? और लोकल की बात करें और पहाड़ों की बात करें, लोकल में आपको 13 तक दे देती है, तो 13 तक दे दे, उससे 13 नीचे तक नहीं आराम से, जाती? उससे नीचे चली जाती है 12 पॉइंट, जहाँ आपका भीड़ आएगी, अब अच्छा। डिपेंड करता है आपके चलाने पे, आप कैसे जी, चलाते हो जी, गाड़ी, जी। तो आप आप कैसे पंजा कैसे चलाते हो? आप रखते हो, कैसे चलाते हो? आराम से। आराम से? हाँ, एवरेज और निकालनी है ना। और हाईवे पे जो है कितनी स्पीड मेंटेन करते हो? जो हाईवे ये पे आप 80, 23, 80, 80, 70, 80, 70, 80, 70-80 में 85, इसने आराम से मतलब निकाल 33 दे दी थी ऑडोमीटर में। और पहाड़ों की बात करें? हुँ, पहाड़ों में? पहाड़ों में भी सेम। अच्छा, पहाड़ों में तो 40, 35, 40 से ज़्यादा चलती ही नहीं है। हाँ। तो वहाँ पे एवरेज ऐसे मैंने नोटिस नहीं किया है। ओवरऑल जो उन्होंने जो पूरा कंप्लीट करके निकाला, तो 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था तब, अच्छा, ओवरऑल घर आने हाईवे, के बाद। पहाड़, हाँ, हाँ, हाईवे और पहाड़ तो मतलब दोनों। ओवरऑल हाँ, ऐसे निकाल अच्छा, के दे 19 था दिया। ये। ओवरऑल हाँ, तो सिटी अच्छा, वो सब अच्छा कुछ एवरेज है, ये मतलब कोई निकाला ऐसा हमने। कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, अच्छा, स्पेस आपने कहा, एक हुँ, तो उसका एक रिक्लाइनिंग एंगल इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा हाँ, तो जब आप अल्मोड़ा लेके गए थे तो कंफर्टेबल नहीं थे। 2-4 घंटे के बाद हाँ, फिर, हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हाँ, नहीं वो रहता ही फिर है थोड़ा अगर, हाँ, ब्रेक ले लेके हम लोग फिर ठीक है, आगे अदरवाइज़ निकले। अच्छा, आप इसकी हुँ, परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे हुँ, ऑटोमैटिक है, आपने बोला कि पहाड़ों में आराम से खिंच गई थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम आया नहीं। लोकल चलाने में सबसे कंफर्टेबल रहती है क्योंकि आप क्लच नहीं है, तो आप आराम से ना ईज़िली हुँ, चला सकते हो। हाँ, ओवरटेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ओवरटेकिंग में क्योंकि प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक है तो थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड ही लेता है। 2 सेकंड तो लेता है। उसमें थोड़ा उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है कि ओवरटेक करने के लिए मतलब देखना एकदम पड़ता क्विक नहीं है है। हाँ, क्योंकि वो नहीं है, टाटा का वो नहीं है। ऑटोमैटिक, एक तो टाटा ऊपर से उसका हुँ, ऑटोमैटिक, तो हुँ, वो उसके बारे में मैं स्पेशली जानना चाहता हूँ कि हुँ। उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ताकि लोगों को हेल्प हो सके वो लेने में? देखो ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के लिए, हुँ। ऑटोमेटिक गाड़ी बेस्ट है, पर ये डिपेंड करता है कि कई लोगों को मैनुअल पसंद है, कईयों को नहीं, ऑटोमेटिक अगर पसंद टाटा की ऑटोमैटिक लेना चाहे, जैसे आपने बोला, जब आप हुँ, ओवरटेक करते हो तो थोड़ा-सा लैग करता है। थोड़ा-सा लैग करता है। ये कितनी स्पीड पे बात कर रहे हो आप? हुँ, कितने की स्पीड मेंटेन करते हो तब? वो डिपेंड करता है आप कितनी भी सीट पे चलाओ, क्योंकि सामने वाले के अकॉर्डिंग ही आप हाँ, काटोगे उसे, गाड़ी। हाँ, हाँ। चाहे आप कोई भी स्पीड, लेकिन तो आपको लेना ही पड़ेगा। टाइम लेता है टाइम थोड़ा-सा लेता है पिकअप थोड़ा। करने में। मैनुअल में तो आपके पास पावर आपके हाथ में होती है, इसमें गाड़ी आपको चलाती है। हाँ, वो तो है। तो खैर, मैनुअल में कंट्रोल कर सकते हो आप, है मैनुअल ना, में खींच आपके सकते हाथ हो। में है, हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़, एक जैसे कि आपने बोला पहाड़ों में इसको लेके गए थे, खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आया तो नहीं कोई। पहाड़ों में भी कहीं पे ऐसा सिचुएशन बनी जब आपने ओवरटेक किया, वहाँ पे कैसा था? नहीं, वहाँ पे नहीं करा, वहाँ फैमिली तो सेफ ही चलाया हमने। अच्छा, धीरे ही अपनी लाइन चलाया, पकड़ के अपना नॉर्मल चले, तो कोई वहाँ कुछ प्रॉब्लम ओवरटेकिंग वगैरह। ऐसा कुछ अच्छा, इश्यू हाईवे नहीं पे है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? हाईवे पे अच्छी चलती है गाड़ी, नो डाउट। बढ़िया यहाँ पे चल, आप नॉर्मल चलाते हो तो थोड़ा लैग करता है, थोड़ा स्टार्टिंग में 3rd गियर पे आती है, 3rd पे, उसके हुँ, बाद तो बहुत बढ़िया चलती है। हमने इसको हम गए थे आपका खाटू श्याम, हुँ, लास्ट टू लास्ट ईयर गए थे, 2 बार जा चुके, तो वहाँ पे 150 टच करी हुई है हमने इसको, पर अच्छा, उसके ऊपर चलने लायक नहीं है, 120 और 30 के बीच में अच्छी चल सकती है, उसके बाद अच्छी, थोड़ा थोड़ा वो हिलने लगती है गाड़ी, हाँ, तो कंट्रोल से ये है। बाहर हो जाती है। तो ठीक गाड़ी है, बट तब अच्छी लेकिन है। 120, हुँ, 130 भी लेके जाना आराम से, कोई इस प्रॉब्लम नहीं। लेवल की गाड़ी को हुँ, बहुत, मतलब काबिल और तारीफ़ है, वो मैंने भी स्टेबिलिटी अच्छी चलाई है है, हाँ, इसकी, स्टेबिलिटी काफ़ी स्टेबिलिटी अच्छी है, अच्छी है। पकड़ के चलती है एकदम रोड को। हुँ,
और खाटू श्याम जी आप लेके गए थे इसको, तो कितने लोग थे वो उस टाइम पे भी? उसमें 5 थे। 5 ही थे, तो खाटू श्याम जी तक हो गए थे, दिल्ली से खाटू श्याम जी आराम से अब चले वो गए तो थे? अब एडल्ट थे, वो कर लेते हैं मैनेज। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं, फिर ठीक है। बात वही है, थोड़ा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है, है। बट ओवरऑल आप अभी ठीक खुश हो गाड़ी से? हाँ, मतलब ठीक जैसे है। एवरेज वगैरह की बात करें या इसके परफॉर्मेंस की बात करें, हुँ। स्पेस की बात करें, तो ओवरऑल खुश हो? ठीक है, बस ये है कि थोड़ा ये दे देते साइड में हैंडल। एंड अच्छा, हाँ, हैंडल्स इसमें देखो, ये हैंडल्स यहाँ इसमें नहीं है, नहीं है। और यहाँ पे हैलोजन है, थोड़ा एलईडी दे देते, एलईडी दे छोटी-मोटी रहा है। चीज़ें हैं। और इसके टॉप मॉडल भी आई थिंक, जहाँ तक मेरी नॉलेज, जब लास्ट ईयर मैंने लिया था, इसमें पीछे वो आता नहीं शायद एसी वेंट। टॉप मॉडल भी शायद नहीं आता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हाँ, अब नहीं, शायद अब लगा है। आने लग अब गया है, आने अब लगा है, आने लग लास्ट गया ईयर है। नहीं था। पहले नहीं था, अब आने लग हाँ, गया तो है ये भी इवेंट्स था कि वगैरह। अब इतनी गाड़ी ले रहे हो, तो हुँ। एटलीस्ट ये देना चाहिए। हाँ, आर्मरेस्ट वगैरह भी बीच पहले नहीं आता था, हाँ, इससे इसमें ये आर्मरेस्ट। चीज़, इससे आम बेस मॉडल में ये नहीं मिलते हैं, हाँ, नहीं इसमें ये मिलते, था, इसमें ये ये है, लगा के हाँ, दिए हाँ। इन्होंने, अच्छा, इसमें ये चीज़। सनरूफ वाला नहीं है ये? नहीं, सनरूफ वाला नहीं। सनरूफ वाला भी ले लेते, इसमें सनरूफ एस लगा देते, इसमें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते और सनरूफ आ जाता आपको। 50,000 के लिए सनरूफ की नीड भी, अब इतना सा वो सनरूफ है, उसमें क्या आप वो दिख शो के लिए ठीक है, और अदरवाइज़ वैसे भी लोग हुँ, मतलब एक ले तो लेते हैं, हुँ, बट लेकिन उसका यूज़ नहीं करते। दिल्ली नहीं एनसीआर में होता तो यहाँ, वैसे भी यूज़ नहीं धूल-धक्कड़ होता। नहीं होता। पहाड़ों में जाओगे तो वैसे ही आदमी हुँ, हालत खराब हो जाती है, पहाड़ों में तो हाँ, वैसे ही यूज़ नहीं होता, तो बस वो शौक के लिए लोग ले शौक के लेते लिए। हैं। अब मेरे को एक चीज़ पूछनी है, ये कौन-सा वाला वेरिएंट है आपका? टॉप से नीचे वाला एक? डेज़ल पैक के नीचे वाला, सेकंड टॉप आई थिंक, शायद सेकंड टॉप सेकंड है। टॉप है डीज़ल से नीचे वाला ना? इससे ऊपर वाला मॉडल मैंने पसंद तो किया था, लेकिन उसमें उसमें डुअल 40-44 टोन भी आता है ना? नहीं, डुअल टोन नहीं था उसमें, 40-44 हज़ार लेके एलॉय दे रहे थे उसमें, हाँ, और रेन सेंसिंग वाइपर था, हाँ, और ये ओआरवीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट थे बस। बस ठीक है। फिर मुझे लगा कि सिर्फ़ एलॉय के लिए 40-44 हज़ार देना वर्थ नहीं लगी, तो अच्छा, ठीक है, इतने के तो सेटल आ ही कर जाते लिया। हैं, मतलब हाँ, इसके व्हील कैप 25-30 भी हज़ार एलॉय में, जैसे ही हाँ, लगते हैं, हाँ। खुश हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर जैसे ओवरऑल आप इससे खुश हो, अगर मुझे पूछना हो कि सबसे बेस्ट थिंग इस गाड़ी की क्या लगती है आपको? क्योंकि 9 लाख रुपए का प्लस आपने पे हुँ, किया है, तो हुँ, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं उन गाड़ियों में। तो सबसे बेस्ट चीज़ आपको इस गाड़ी की क्या लगती है? देखो सबसे बेस्ट चीज़ तो इसकी सेफ्टी है। ये गाड़ी लेने का पर्पस ही यही था, सेफ्टी। जब आप इसके अंदर बैठते हो, तो आपको इसका डोर खोलते ही आपको पता लग जाएगा इसकी बिल्ड क्वालिटी किस लेवल की है। हुँ, आई थिंक टाटा बिग सेफ्टी भी इसीलिए रहा है कि हाँ, अब सेफ्टी लोग की वजह अवेयर से। हो गए हैं, पहले हुँ, एवरेज ज़्यादा देखते थे लोग, लेकिन अब माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है और हुआ भी है। तो सेफ्टी फर्स्ट था, जब फैमिली साथ में होती है तो एक पीस ऑफ माइंड होता है कि आप थोड़ी अच्छी गाड़ी में बैठे हो, सेफ्टी गाड़ी में। से हाँ, सेफ क्योंकि गाड़ी में, हाँ। हमारे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था स्विफ्ट से। हुँ, नेक्सॉन ने पीछे हिट किया था, तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था अच्छा। बंदे का, हुँ, बाकी हॉस्पिटलाइज़ सीरियस। हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसी चा सारी चीज़ें हमने हाँ, देखी यू हैं, नेवर नो कि तो भाई कभी भी हो हाँ, सकता है। कभी हाँ, भी हो सकता है, तो इस पे रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, तो उस वजह से ये सही है। और दूसरा, चलाने के लिए अच्छी है, भीड़-भाड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो क्लच ऑटोमेटिक आपको है, मैनुअल आराम से, हाँ, हाँ। ऑटोमैटिक में ये प्रॉब्लम है। बाकी बिल्ड क्वालिटी, अच्छा, ये सेफ्टी इसलिए अच्छी। तो नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी है इसलिए तारीफ़ कर रहे हो? नहीं, 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 जनरली 5 स्टार रेटिंग में आपको बजट में मिल रही है। वैगनआर आप लेने जा रहे हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि थोड़े पैसे ये और डाल के यही ले लो, यही ले लो। अच्छा, एसयूवी। एक सबसे चलो मुझे एक बात बताओ, आपने आपकी गाड़ी आप तारीफ़ कर रहे हो, कोई एक नेगेटिव चीज़ जो इसमें आपको लगता है यार 9 साढ़े 9 लाख रुपए खर्च करने का ये इसमें हाँ, आनी चाहिए थी? है। थोड़ा एक एसी वेंट देना चाहिए था, पीछे का अरे और रे यहाँ रेसिडेंट पकड़ने के लिए कई बार पकड़ हाथ जाता है, और गाड़ी में हम बैठते हैं जैसे, तो वहाँ होता है, तो फिर हाथ जाता है। तो लोग ये कहते देना होंगे कि यार चाहिए। साढ़े 9 लाख रुपए खर्च करने आते हाँ, थे, एक हैंडल नहीं आया। और यहाँ पे एलईडी देनी चाहिए थी, आई हैलोजन है। थिंक रेयर और एसी वेंट्स तो देने चाहिए क्योंकि इसका जो नहीं है, हेडरूम काफ़ी बड़ा है, टॉप काफ़ी वाइड है। गाड़ी बड़ी नहीं है है। तो रेयर हाँ, हालाँकि वो इसका नहीं एसी कैसा परफ़ॉर्म करता है? है। एसी अच्छा है, पर इसका एसी परफ़ॉर्म सही हाँ, करता बट है। लेकिन ये 1-2 कि पे अगर चलता है, होता बढ़िया तो रहता है। ठीक रहता। होता तो ठीक रहता, हाँ, क्योंकि बट क्या होता है कि आगे तो हुँ, ठंडा हो जाता है, पीछे वाले कहते हैं गर्मी पीछे लग वाले रही है। हाँ, तो तो ये इसमें चीज़ ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं कर है? देता ठंडा, लेकिन होता तो, लेकिन इस हाँ, प्राइस रेंज में दे देते, दे देना चाहिए था। तो बेस्ट था। ठीक है, अच्छा और कोई अपग्रेड आपने इसमें कराया हो बाहर से क्योंकि साढ़े 9 लाख रुपए आपने खर्च करे हैं, उसके बाद कुछ बाहर से लगवाया हो या कुछ और ये अपग्रेड स्क्रीन कराया हो? लगवाई थी, अच्छा, बाकी कवर चेंज करवाए थे मैंने, वहाँ से लिए कवर तो नहीं। ठीक है एक्सेसरीज़ मैंने बाहर से ही करवाया था, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव शोरूम वाले कोट करते हैं, जी। और सेम चीज़ बाहर थोड़ा लग जाती है आपके बजट में। इसका हेडलैम्प कैसे हैं? हेडलैम्प चेंज कराए हेडलैम्प हैं या वही वाले हैं? हेडलैम्प चेंज कराए थे बहुत बार, जब हरिद्वार फर्स्ट ट्रिप पे गए थे, जहाँ एवरेज निकाली थी हमने। जी। मतलब थ्रो इतना हमें डर लग रहा था चलाने में, अच्छा, मतलब मतलब बहुत कम है इसका, टॉप बहुत से कम। नीचे वाला वेरिएंट है हाँ, उसमें भी बहुत इतना कम। कम है, ठीक और है। दूसरा हॉर्न, हॉर्न ऐसे बजता था जैसे यहीं पे जो खड़ा हुआ इसे ही सुनाई देगा, आगे गाड़ी चल रही तो सुनाई ना अच्छा, दे। आगे वाले को भी? ये आप हाँ, अंदर से क्योंकि इसके अंदर ना आवाज़ नहीं आती, ये काफ़ी नहीं अच्छा बहुत पुअर इंसुलेशन है था, इसका। बहुत पुअर है इसका। अच्छा जो तो इसका मैंने सबसे पहले इसका ये चेंज कराया, हुँ, हॉर्न चेंज कराया, और हेडलैम्प वो चेंज कराया। अच्छा हॉर्न एंड हेडलैम्प चेंज ये कराया चेंज कराया, आपने, और बाकी बाहर का नॉर्मल काम का कैमरा लगवाया बाहर, बाकी सारा काम करवाया बाहर से। बाहर रूफ वाला। रेल वगैरह आपका, हुँ, 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 डिफ्यूज़र वगैरह सब बाहर से करवाया था, एक्सेसरीज़ वगैरह। ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत तो बड़ी कभी है, पहाड़-वहाड़ कभी में नहीं, जैसे आप अल्मोड़ा लेके गए हो, कभी कभी नीचे नहीं, लगी हो 5 कभी लोग नहीं, बिठाने के बाद नहीं सामान के लगी, साथ? नहीं लगी। कभी और नहीं लगी? सस्पेंशन हाँ, सस्पेंशन इसका बहुत तगड़ा है। हाँ, टाटा और का टाटा का सस्पेंशन की तारीफ़ है। सस्पेंशन तगड़ा है, और इसकी जो हैंडलिंग है, जो पहले टाटा की गाड़ियाँ आती थी और हुँ। अब में बहुत फ़र्क है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी। वो तो है। ये चीज़ है, टाटा के स्टेबिलिटी, ये सस्पेंशन चीज़ और है, इसके बहुत तगड़ा है। काफ़ी लाइट है,
जो हाँ, स्टेयरिंग है इसका बहुत बहुत ही बढ़िया। ज्यादा लाइट है। बहुत बढ़िया। ये इसकी काबिले तारीफ है। और प्लस सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन ऐसा नहीं कि सिर्फ पंच का, इनकी आप टियागो भी लोगे ना, उसका सस्पेंशन भी इतना जबरदस्त है कि आप खराब रास्तों में तेजी में निकाल लो, आपको फील भी नहीं होगा। सस्पेंशन बहुत अच्छा हाँ, है बाकी गाड़ी बड़ी गाड़ियां जो इसकी, उसका तो कुछ रहना ही का। नहीं है। उनकी तो बात ही अलग है फिर। हाँ, तो अभी ओवरऑल आप पर खुश हो अच्छी है। टाटा से, चाहे अभी वो तो इसकी खुश हूँ। सर्विस हो, चाहे उसका प्रोडक्ट हो। अब सर्विस जब मेजर तो पता लगेगा, जब आगे कुछ आएगा तो कितने अच्छे सर्विस वाले तब पता अभी लगेगा। तक अच्छे से ट्रीट करते हैं अभी मतलब? तक अच्छे से ट्रीट किया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को। ठीक है। बस ऐसा कुछ मेजर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसे नहीं, इंसिडेंट हम चलो देखते हैं हाँ, कभी-कभी, तो ईश्वर ये करे भी है। कभी हो भी ना, और सब कुछ ठीक रहे। टाटा वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो और भी जो लोग जिनकी कंप्लेंट्स है भाई, इनको भी ठीक कर दो हाँ, जल्दी करना जल्दी। चाहिए थोड़ा। हाँ यार, हमें खुद भी बुरा लगता है, देश की इतना कंपनी है। पैसा और देने के बाद फिर हाँ यार मतलब बार-बार आदमी, जाओ। मतलब आप सैटिस्फैक्शन होना चाहिए ना पैसा थोड़ा। ज्यादा दो कम दो, लेकिन लेने के बाद अगर गाड़ी हुँ, सर्विस सेंटर पे ही खड़ी हुई है तो हुँ। फिर उसका क्या फायदा ना, फिर आदमी हाँ, परेशान हो जाता है। वो फिर वो प्रॉब्लम वो होता है। चीज आई थिंक मारुति या हुंडई वगैरह में काफी अच्छी है, जो वो लोग करके देते हैं। हुँ। बाकी थैंक यू वेरी मच भाई आपका आने के लिए। और ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो आपको लाइक कीजिएगा, हाँ, कमेंट ज़रूर। करके बताइए आप, कुछ और रह गया हो तो हम लोग डाल देंगे, कमेंट में हुँ। आंसर कर देंगे। और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।